रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब बिलाखिर थक गए और अब वो मुख्तलिफ ज़राए से जो है मुज़ाकरात चाहते हैं। मैं इस पे बात करूँगा। इसके अलावा बात करूँगा इसराइल के फ़लस्तीन पर जो है वहशियाना बमबारी और फ़ास्फोर्स बम का जो इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इमरान रियाज की अहलिया ने कल एक ट्वीट किया, इस पर भी मैं थोड़ी-सी बात करूँगा। पहले मैं आता हूँ इसराइल के फ़लस्तीन पर हमले। कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि जंग बंदी के इम्कानात हैं और इसकी कोशिश की जा रही है और बहुत तेज़ी से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन कल ही इसराइल ने जो है एक जो गज़ा में जो एक अस्पताल है, उस अस्पताल पर इसराइल की जानिब से जो है बमबारी की गई और अल हैली नामी अस्पताल में जो है तकरीबन 1800 लोग जो ज़ेरे इलाज थे, कुछ पनाह गज़ीन थे, ज़ाहिर सी बात है कुछ नकल मकानी करके लोग आए थे। तो उस अस्पताल पर जो है इसराइल की जानिब से जो है बमबारी की गई और बाकायदा इसमें फ़ास्फोर्स बम का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि वैसे क्योंकि आम हालात में जो है फ़ास्फोर्स बम का जो है इस्तेमाल जो है मना है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा केमिकल होता है जिससे जो है इंसानी जो अज़ा होते हैं वो झुलस जाते हैं। इस बमबारी के नतीजे में तकरीबन 1800 अफराद जो है शहीद हुए हैं। जबकि सरकारी ज़राए ने इस चीज़ को कन्फर्म किया है वहाँ के कि 1000 शहादतें हुई हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं और जिस तरह की बमबारी की गई है, उससे तो यही लगता है कि जो 1800 लोग वहाँ जो मौजूद थे, उनमें से शायद ही कोई बचा हो। इससे पहले 4000 अफराद की शहादतें कन्फर्म थी, लेकिन एकदम से इतनी बड़ी तादाद में जो शहादतें हुई, उसके बाद तकरीबन 6000 के करीब जो है अब शहादतें हो चुकी हैं। इनमें ज़्यादातर तादाद जो है मासूम बच्चों की है। तो यकीनन दूसरी तरफ जो है इसराइल ने भी जो है जो हठधर्मी का मुज़ाहिरा किया और उसने कहा कि ये हमला हमने नहीं किया है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक प्रेशर बिल्टअप होगा इसराइल के ऊपर। तो अब इसराइल ने कहा कि वो हमारी बमबारी से नहीं हुआ, लेकिन सबको पता है कि इसराइल ही वहशियाना बमबारी और दहशतगर्दी पर उतरा हुआ है और वही फ़लस्तीन के मासूम मुसलमानों को जो है अपनी गोलाबारी का जो है निशाना बना रहा है। अब इस तमाम मामलात में अब अमेरिका ने भी जो है जंग बंदी के लिए जो है अपनी जद्दोजहद जो है तेज़ कर दी है। अमेरिका ने इसलिए नहीं की ये जो जद्दोजहद कर रहा है अमेरिका, इसलिए नहीं कर रहा कि उनको मुसलमानों से मोहब्बत है या फ़लस्तीनियों से मोहब्बत है। अब मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि सऊदी अरब ने किस तरह से उनको बता दिया कि आपसे जो है तब तक कोई बात नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे तब जब तक आप फ़लस्तीन पर जो होने वाले मज़ालिम है उसको बंद नहीं करवाते। दूसरी तरफ अब अमेरिका को जो है उर्दन ने, अमारात ने और मिस्र ने भी इशारे में कह दिया है कि उनसे जो है किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक जो है वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पे जो है जो वहशियाना बमबारी की जा रही है, इसको जो है किसी तरह से रुकवाते नहीं हैं। और इसके अलावा इस जो एक बमबारी की गई है उसमें फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया के घर पर भी बमबारी की गई, जिसमें उनके बेटे-बेटियों, पोते-पोतियों और नवासे-नवासियों समेत तकरीबन 14 अफराद जो है इसमें शहीद हो गए हैं। ये इस्माइल हनिया वही हैं जब कुरान पाक की तौहीन की गई थी, तो इन्होंने उस वक़्त कहा था कि मैं 40,000 हुफ़ाज़ बनाऊँगा और इनके शहीद बेटे ने ही 40 दिन में सबसे पहले कुरान पाक हिफ़्ज़ किया था। तो यकीनन ये भी एक अफ़सोसनाक ख़बर है कि किस तरह से जो है इसराइल जो है वहशियाना बमबारी कर रहा है और मुसलमानों को जो है अपना निशाना बना रहा है। जबकि मैं कल बता चुका हूँ कि जो इसराइल का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है और उन्होंने शुमाली गज़ा हासिल करना था, तकरीबन वो शुमाली गज़ा अब जो है हासिल करने में कामयाब हो ही जाएँगे। दूसरी तरफ अब इसराइल जो है माशी तौर पर भी दिवालिया हो चुका है। मैंने दादो-शुमार बताए थे कि कितने अरबों रुपए उनके जो है लग रहे हैं। अब इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसराइल ने जो है अब तकरीबन अमेरिका से 10 अरब डॉलर माँग लिए हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ निज़ाम ज़िंदगी मफ़लूज है, ना कारोबार है, ना बाज़ार हैं, ना मार्केटें हैं, तो वहाँ की मईशत भी अब तबाह हो चुकी है। तो इसराइल ने तकरीबन 10 अरब डॉलर जो है अमेरिका से इमदाद माँग ली है फ़ौरी तौर पर और ये भी नहीं कि किस्तों में उन्होंने कहा कि हमें फ़ौरी तौर पर 10 अरब डॉलर दिए जाएँ, क्योंकि अब वो है माशी तौर पर जो है दिवालिया होने के जो है करीब हैं। ये थी मेरी पहली खबर। अब मैं दूसरी खबर की तरफ आता हूँ। दूसरी खबर मेरी इमरान रियाज जो एक सहाफ़ी थे और जो गिरफ़्तार भी रहे और पुलिस कस्टडी में थे या किसी कस्टडी में थे। तो उसके बाद जो है एकदम से वो मंज़र-ए-आम पे आए और किस तरह से वो फजर के टाइम अपने घर पहुँचे और उनकी ज़बानबंदी है और उनके जो उनसे मिलने वाले सहाफ़ी एंकर्स उन्होंने बताया कि अब वो बोल भी नहीं पा रहे। कल इमरान रियाज की अहलिया ने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि हमारा एक फार्म हाउस है, ज़ाहिर-सी बात है फार्म हाउस भी बना लिया और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अच्छा खासा पैसा बनाया, क्योंकि इन्होंने सहाफ़त छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी शुरू कर दी थी और इदारों के खिलाफ बोलने लगे थे और वल्लाह आलम अब इनके साथ क्या किया गया और अगर ऐसा कुछ किया गया है
जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब ये बोल नहीं पाएंगे, इनकी ज़बान में ऐसा कोई मसला हो गया, तो इसकी तो हम भी मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इमरान रियाज साहब की अहलिया ने जो है कल ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि इमरान रियाज साहब के साथ वो फार्म हाउस गई, तो इमरान रियाज जो है अब ड्राइव भी नहीं कर पा रहे, और वो जो शटल कॉक या बॉल है उसकी रफ्तार को या उसको जज भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने बताया कि इमरान रियाज की अब हालत जो है अब पहले जैसी नहीं है। यकीनन एक अफसोसनाक खबर है, और किसी भी सहाफ़ी को इस हद तक जो है किसी सियासी जमात की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप अपने इदारों के खिलाफ और अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी बातें करें जिसका बाद में आपको जो है नुकसान उठाना पड़े। तीसरी खबर की तरफ आता हूँ। इमरान खान के वकील शुएब शाहीन कल मीडिया पे आए, एक चैनल पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अब अगर देखा जाए तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भी पैगाम भिजवाया गया है। उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से भेजा है कि आरिफ अलवी को कहा जाए कि मेरे जो है इन लोगों से मुज़ाकरात करवाए जाएँ। अब ये मुज़ाकरात मुझे नहीं लगता कि किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। इमरान खान साहब की ये कोशिश तो हो सकती है, क्योंकि इससे पहले अब इमरान खान साहब इक़्तिदार में तो इमरान खान साहब से ये लोग कहते थे कि मुज़ाकरात करें, टेबल पे बैठें, तो उस वक़्त इमरान खान साहब किसी को बुलाते ही नहीं थे, ना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते थे। यहाँ तक कि जब कोई बिल पेश की जाती थी तो वो अपोज़िशन की उसमें राय लेना भी पसंद नहीं करते थे। तो अब इमरान खान साहब मिन्नतें तरले पे उतर आए हैं और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को उन्होंने एक पैगाम भिजवाया है कि किसी तरह से जो है आप जो है इन तमाम लोगों को मुज़ाकरात के लिए बुलाएँ। ज़ाहिर-सी बात है, सदर पाकिस्तान है, वो इन पार्टी सरबराहान को बुला तो सकते हैं, लेकिन इनको पाबंद नहीं कर सकते कि वो इमरान खान साहब से डील करें और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें। अब एक कोशिश तो हो सकती है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ अब जो केसेस हैं बहुत सख्त हैं। 9 मई का केस ले लें, साइफर ले लें और इसका तोशा खाना ले लें, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन है उसको ले लीजिए, इसके अलावा पंजाब में करप्शन ले लें, बुशरा बीवी, खावर मानिका, एहसन जमील गुज्जर, फराह गोगी, इन तमाम लोगों की करप्शन कहाँ जाएगी? यकीनन ये इमरान खान साहब के पास ही आनी है। इसके अलावा साइफर का जो केस है वो सबसे अहम केस है, और साइफर के केस में इमरान खान साहब के खिलाफ पहले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान तो गवाही के तौर पर आ चुके थे। इसके अलावा उस वक्त के जो सफ़ीर थे असद मजीद साहब, उनके हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि अब वो जो है, क्योंकि उस वक्त वही सफ़ीर थे और उनकी जानिब से पाकिस्तान को एक वो खत भेजा जिसको साइफर कहते हैं, वो भेजा गया था, अरसाल किया गया था। तो अब बहुत से लोगों का ख्याल था कि असद मजीद जो है अब नहीं आएंगे, वो इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। अब असद मजीद भी आ गए और उनका बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का और यूएसए का, इमरान खान साहब के इस बयान के बाद जो है बड़ा फ़र्क पड़ा है और ताल्लुकात में काफ़ी हद तक जो है ख़राबी आई है। उन्होंने ये तक कहा कि 7 मार्च से अब तक मेरी इमरान खान से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। इसके अलावा एक गवाह आज़म खान और दूसरे अब असद मजीद और तीसरे एक और गवाह राहिल महमूद साहब, अब ये भी आ गए, ये साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, अब इनका भी बयान भी सामने आ चुका है और इन्होंने भी बता दिया है कि किस तरह से 7 मार्च को जो है साइफर आया, 27 मार्च को जो है लहराया गया और 28 मार्च को उनको जो है बनी गाला बुलाया गया और उसमें उनको कहा गया कि आप जो इसको डिक्लासिफाई करें। तो यकीनन अब ये तमाम गवाह जो है इमरान खान साहब के खिलाफ अब सामने आ चुके हैं और मैंने बताया था पहले भी कि इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर में 28 गवाह आए हैं और ये 28 वो अहम गवाह हैं और इनकी गवाही हर प्लेटफॉर्म पे और हर जगह तस्लीम की जाएगी, क्योंकि ये तमाम लोग ही इस सब से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक कागज़ के टुकड़े को लहराकर इमरान खान साहब ने जिस तरह से साइफर कह के दुनिया भर में जो पाकिस्तान की बदनामी कराई है और मुल्की साख को जो नुकसान पहुंचाया है, तो इसमें तो इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर कोशिश करते भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, तो वो इस हद तक तो कोशिश कर सकते हैं कि शायद इनकी बैठ के कोई बात करा दें, लेकिन इमरान खान साहब को किसी तरह का कोई रिलीफ मिले या उनकी सजाएं कम हो, ये मुझे फिलहाल नज़र नहीं आती। और लगता यही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब रोज़ बरोज़ इमरान खान साहब की परेशानियां बढ़ेंगी और इमरान खान साहब के खिलाफ रोज़ एक नया गवाह सामने आएगा। मैंने कल भी बताया था, अब शेख रशीद साहब भी आएंगे, खावर मानिका भी आएंगे और बुशरा बीबी भी आएंगी, इसके अलावा बहुत सारे नाम आएंगे अभी। और आप देखते रहें, क्योंकि इमरान खान साहब अब तनहा हो गए हैं और इस तन्हाई से वो डर गए हैं और वो चाहते हैं कि मुझे जो है अब किसी तरह से कोई रिलीफ दिया जाए। अब इमरान खान साहब मिन्नतें तरले पर उतर आए हैं, वो चाहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात किए। बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वो लड़ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो ज़राए से खबरें हैं, अब इमरान खान साहब के आसाब जो है अब जवाब दे चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के करीबी साथी एक-एक करके उनको जो है अब छोड़ते जा रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।